जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज का हमारा ये सेशन स्पेशली डिज़ाइन किया गया है लिवर के लिए, क्योंकि आज है वर्ल्ड लिवर डे। लिवर को हम बहुत टाइम से इग्नोर करते हुए आए हैं और यही वजह है कि आजकल लिवर की छोटी और बड़ी करीब-करीब सभी घर में कुछ ना कुछ लिवर से रिलेटेड इश्यूज़ दिख रहे हैं। तो हमारे साथ आज हैं कोच मनदीप, जो कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में एक्सपर्टीज़ रखते हैं। इन्होंने खास आज का दिन चुना ताकि हम पब्लिक को अवेयर करा पाएँ कि क्यों हमें लिवर का खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। लिवर हमारी बॉडी की एक लार्जेस्ट ग्लैंड है। इसके सारे ही फंक्शंस इसके आसपास के ऑर्गन्स को और इनफैक्ट हमारी पूरी बॉडी पे अच्छा खासा इफ़ेक्ट छोड़ते हैं। सो इन नो वे वी कैन नॉट इग्नोर आवर लिवर हेल्थ। और साथ ही साथ ये भी समझना ज़रूरी है कि इम्यूनिटी का लिवर के साथ बहुत ही गहरा कनेक्शन है। आपके साथ कुछ क्वेश्चंस भी शेयर किए गए थे ग्रुप में और मैं बीच में भी बताती रहूँगी। जो भी क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं हमारी लिवर से रिलेटेड, आज वो सारी की सारी आंसर किए जाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कोच मनदीप को, ओवर टू यू कोच मनदीप, आप सेशन स्टार्ट करिए एंड वी विल डेफिनेटली वेट फॉर मोर पीपल टू ज्वाइन। और उम्मीद है कि बहुत लोग हमें ज्वाइन करेंगे इस पे। या थैंक यू। हाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू उमा जी। वेलकम टू ऑल। बहुत अच्छा लगा। आज वर्ल्ड लिवर डे है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। और जब हम लिवर की बात करते हैं तो हमेशा बात आता है कि जब प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं लाइफ में, हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो कई बार हम सिम्टम्स पे फोकस करना शुरू कर देते हैं, जबकि सिम्टम्स किसी और कारण से आ रहे होते हैं और हम किसी और चीज़ की दवा ले रहे होते हैं, जबकि उसका रूट कॉज कहीं पे और होता है। तो आज हम बात करेंगे वर्ल्ड लिवर डे पे क्यों लीवर को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाना चाहिए। ये बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी का, बहुत बड़ा, और बहुत ही रोल है इसके, काफ़ी रोल है। इसके कारण बहुत सारी हेल्थ हैजर्ड से हम आने वाले टाइम में अपने आप को बचा सकते हैं। तो लीवर के साथ रिलेटेड जब कुछ कॉमन क्वेश्चंस की बात आती है तो उसमें होता है, ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हमारे माइंड में आते हैं। तो वो क्या है? व्हाट डज माय लिवर डू? बेसिकली लिवर का काम क्या है, लिवर क्या काम करता है और किस तरह से मैं अपने लिवर को हेल्दी रख सकता हूँ, और मेरा लिवर जो है वो अनहेल्दी क्यों होता है, किन कारणों से होता है। हाउ डज बीइंग ओवर वेट और ओबीज इफेक्ट माई लिवर? जब हम मोटे होते हैं या वेट ज़्यादा होता है वो कैसे इफेक्ट करता है। व्हाट इज़ द बेस्ट डाइट टू फॉलो इन लिवर हेल्थ, एंड हाउ कैन अल्कोहल हार्म द लिवर? व्हाट सिम्टम्स विल आई नोटिस इन माई लिवर इजंट वर्किंग राइट? मतलब जो हमारे सिम्टम्स होते हैं, किस तरह से मैं उनको पहचानूँ, किस तरह से मुझे पता चले कि मेरा लीवर जो है वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो गया है। एंड शुड आई गेट माई लिवर टेस्टेड इवन आई एम हेल्दी? कुछ लोगों को होता है जी अभी तो मुझे कुछ हुआ ही नहीं है तो मुझे टेस्ट करने का क्या ज़रूरत है। तो इन कुछ कॉमन क्वेश्चंस के ऊपर मैं आपके साथ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा शेयर करूंगा। आप हैरान होने वाले हैं कि वाकई ऐसा भी हो सकता है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि ये जो लीवर है अपना, लीवर, व्हाई इट इज़ कॉल्ड लिवर? लीवर को लिवर का नाम किसने दिया, कैसे पड़ा? लिवर ऑर्गन को हम लिवर क्यों कहते हैं? एनी आइडिया? है ना? एंड दिस इज़ अमेजिंग। और जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि वो अपने आप को प्लीज़ म्यूट रखें सो दैट कि बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो और हम टाइम पे इसको फिनिश कर सकें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस वर्ल्ड लिवर डे। आई वेलकम अगेन जो भी लोग आ रहे हैं। देखिए, लीवर का नाम लीवर क्यों पड़ा, हम इसको लिवर क्यों कहते हैं? लीवर एक इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप हैरान हो जाओगे कि इस लीवर वर्ल्ड का मतलब क्या है। लीवर वर्ल्ड का मतलब है लाइफ। अगर हमारा लीवर ओके है तो हमारी लाइफ बढ़िया है। अगर लीवर इज़ परफेक्टली फाइन देन लाइफ इज़ परफेक्टली फाइन। अगर लीवर को कहीं पे भी जाके हमने इसको अपसेट करा, इसको डिस्टर्ब करा, तो हमारी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। हमारा पूरा बॉडी लीवर के ऊपर चल रहा है। इन एंशियंट ग्रीक की बात करूं तो वहाँ पे जर्मिक लैंग्वेज में लीवर वर्ड का जो अर्थ है वो लाइफ में माना जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि लीवर वर्ड इज सेल्फ इज प्रेजेंटिंग एज अ लाइफ। लीवर कितने काम करता है? एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि एक लीवर, छोटा सा ऑर्गन है हमारी बॉडी में, कितने काम करता होगा? एनी रफ गैस आप डायरी पे लिखिए अपने पास। आपको लगता है 1, 10, 20, 50, 100 कितने काम करता होगा ये छोटा सा ऑर्गन? यू विल बी सरप्राइज टू नो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो लीवर है, लीवर हमारी बॉडी में कम से कम 500 काम करता है। 500 काम एक छोटा सा लीवर काम कर रहा है। आप सोचो, अगर इन 500 में से
2 4 5 काम भी वो ना कर पाए तो हमारी बॉडी अपसेट हो जाती है। तो अगर इन 500 कामों को परफेक्टली फाइन रखना है तो हमें एक काम करना है। ये हमारे लिए 500 काम कर रहे हैं, हमने इसके लिए सिर्फ एक काम करना है, वो है इसका ध्यान। इस बेबी का ध्यान रखिए, ये बेबी ज़िंदगी भर के लिए आपका ध्यान रखता चला जाएगा, क्योंकि ये अकेला ऑर्गन 24 घंटे काम करता रहता है। तो माय डियर फ्रेंड, अगर मैं बात करूं, आज हम बात करें जितने हमारे जो ओल्ड बुजुर्ग हैं, जितने हम उनको हेल्दी देखते हैं, आज कोई ओल्ड एज में हम देखते हैं कोई 70 ईयर्स का है, कोई 75 ईयर्स का है, कोई 80 ईयर्स का है। क्या हमें लगता है कि जितना एज वो जी रहे हैं, जितना हेल्दी वो जी रहे हैं, क्या हम भी जी पाएंगे? मेरे ख्याल से आंसर है नो। आज 40-45 की एज में वो वाली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग जो किसी टाइम पे 70-80 साल में आती थी। छोटे छोटे बच्चों को इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डेली बेसिस पे हम जैसे ही हम सांस लेते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, हर जगह से मिलियंस ऑफ जर्म्स हमारे अंदर जा रहे हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमारा इम्यून सिस्टम जो है रेगुलर बेसिस पे डिस्टर्ब होता चला जा रहा है। तो इस इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग रखेंगे। और जब इम्यूनिटी की बात आती है तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए लीवर प्लेज अ वाइटल रोल। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लीवर का जब इम्यूनिटी की बात आती है। हर साल एक डाटा है 2.5 लाख से भी ज़्यादा जो डेथ्स होती हैं वो लीवर फेलियर के कारण हो रही हैं, और 25,000 लीवर ट्रांसप्लांट हर साल हो रहे हैं। इतना ड्रास्टिकल ये डाटा है। और उनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर में आते हैं, जिन्होंने कभी शायद शराब नहीं पी, सिगरेट नहीं पिया, फिर भी उनको लीवर डिसीजेज होती हैं। आई रिक्वेस्ट के म्यूट कर लें अगर किसी का अनम्यूट है प्लीज़, थैंक यू। एक और डाटा देखिए, लीवर डिसीज़ जो है वो 5 में से 1 बंदे को इफेक्ट कर रहा है। आज इंडिया की अगर मैं बात करूं, 5 में से 1 पर्सन को लीवर का प्रॉब्लम है। ये डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड, हम जो भी खाते हैं, अब कुछ लोग ना, मैं हैरान होता हूँ, कुछ लोग मुझे कहते हैं मनदीप जी हम तो बाहर का कुछ खाते नहीं हैं, हम तो ना फास्ट फूड खाते हैं ना बाहर का कुछ खाते हैं, फिर भी हमारा लीवर अपसेट क्यों हो गया? हमारे घर में जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो भी हम सुबह से लेकर शाम तक कंज्यूम कर रहे हैं, इवन डॉक्टर्स इज सेइंग, डॉक्टर्स का डाटा है 0.2% जहर हम डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हैं। किस तरह से? पेस्टिसाइड के केस में पेस्टिसाइड हमारे अंदर जा रहा है। जो आप फ्रूट खा रहे हैं, वेजिटेबल खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, वो अडल्ट्रेटेड है, इंजेक्शंस लगे हुए हैं उनमें, तो उसकी वजह से भी हमारा लीवर अपसेट हो रहा है। लीवर जैसे ही आपका मुँह खुला खाने के लिए, जैसे ही हमारा मुंह खुलता है फ्रेंड्स, वो सीधा लीवर में जाता है और लीवर अपना काम करना शुरू कर देता है। अब इस केस में अगर मैं बात करूं कि लीवर को सेव करने के लिए मार्केट में कोई मेडिकेशन इस तरह से स्ट्रॉन्ग है जो लीवर को बिल्कुल क्योर कर देगी, सॉरी टू से, एलोपैथी में कोई भी ऐसा पक्का इलाज नहीं है लीवर का। सिर्फ उसको वो उसका लाइफ स्पैन थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन पक्का इलाज नहीं है। तो करा क्या जाए, आयुर्वेद इज़ द ओनली सोल्यूशन। आयुर्वेद में बहुत बड़ा सल्यूशन है। आयुर्वेद में आप हैरान हो जाओगे, 70 से भी ज़्यादा जड़ी बूटियाँ हैं जिससे आप अपने लीवर को सेव कर सकते हैं, जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। लीवर के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। लीवर को कहते हैं जिगर का टुकड़ा। ये बहुत ही एसेंशियल पार्ट है, जिगर का टुकड़ा। दिस इज़ अ वेरी वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। सो इट इज़ लाइक जस्ट अ फैक्ट्री। ये फैक्ट्री ऐसी है जो हम इसको शट डाउन कर ही नहीं सकते, 24 घंटे चलती रहती है। जब भी हमने कुछ खाना पीना है तो पानी भी पियोगे तो लीवर ने काम करना है, आपका मुंह खुला, लीवर ने काम करना है। सोचिए अगर ये फैक्ट्री शट डाउन हो गई तो मतलब जो भी हम खाएंगे, जो भी हमारे अंदर जाएगा वो वहीं के वहीं रुक जाएगा और प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसका ध्यान रखें, इसके बारे में नॉलेज लें। अब अगर मैं एंट्री गेट, देखिए हमारे घर की अगर मैं बात करूँ, हमारे घरों में एंट्री गेट होता है। हम जब अपने घर का बाहर का दरवाज़ा लॉक कर देते हैं तो हम अंदर बड़े आराम से निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं, राइट? यस यस है तो थंब इम्प्रेशन के साथ आप बता सकते हैं। जब हम एंट्री गेट बंद करते हैं तो वी आर फीलिंग सो सेफ। उसी तरह अगर मैं लीवर की बात करूं तो लीवर इज़ आर एंट्री गेट। सोचिए अगर ये एंट्री गेट ही खुल गया, अगर ये एंट्री गेट में प्रॉब्लम आ गई तो जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं, जितने भी बैक्टीरियाज हैं, वो आपकी बॉडी को इफेक्ट करना और अटैक करना शुरू कर देंगे। लीवर इस ऑर्गन को ज़रा ध्यान से समझते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है, लीवर क्या काम करता है, ये ब्रेक डाउन करता है। ये आप जो भी हम खाते पीते हैं उसको, फैट को, उसको ब्रेक डाउन करता है। उस जो भी हम उससे हम खाना खाते हैं उसका जो न्यूट्रिशन है, जो एनर्जी है, हमारी बॉडी तक ले जाने का काम करता है। हम इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम्स पैदा करता है जो फैट को ब्रेक डाउन करता है, जिससे हमारी बॉडी को और मसल्स को सपोर्ट मिलता है, मसल गेन मिलता है। ब्रेन और हार्ट को, ये जो टिश्यूज़ होते हैं जिनको बनने में ये मदद करता है।
और ब्रेक डाउन किस में करता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है हमारी। अगर देखिए खाना खाएंगे, क्यों खाते हैं हम खाना, वो पचेगा, अगर पचेगा तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो मिलेंगे। अगर लीवर ये सारे काम ना करें तो सारा सिस्टम अपसेट हो जाता है। और लीवर आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम करता है। जैसे अल्कोहल लिया, सिगरेट पिया, उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है, हम स्मोक हमारे अंदर जा रहा है, जो पोल्यूशन का स्मोक जा रहा है उसको भी वो डिटॉक्सीफाई करता है। तो आप देखिए जितना भी डिटॉक्सिफिकेशन है वो लीवर ने करना है। लीवर के अंदर एक बाइल होता है, जब हम खाना खाते हैं तो बाइल जो लीवर से निकलता है वो हमारे खाने को पचाने में हमारी मदद करता है। आपने सुना होगा कि स्टोन बनते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन बनता है। गॉल ब्लैडर, लीवर, इंटेस्टाइन, छोटी इंटेस्टाइन जब हम खाना खाते हैं तो वो पचाने में मदद करती है। ये सारे छोटे छोटे ऑर्गन्स आपस में टीम वर्क की तरह काम करते हैं। इनमें से एक भी ऑर्गन अगर अपसेट होता है तो काम थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, इसी कारण स्टोन बनता है। गॉल ब्लैडर का स्टोन क्यों बनता है, क्योंकि लिवर अपसेट है। किडनी का स्टोन क्यों बनता है, क्योंकि लिवर अपसेट है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो लिवर और क्या काम करता है, एसेंशियल अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम करता है। बहुत से लोगों को लगता है कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए तो बुरा है, वो तो हार्ट की डिसीज में पैदा हो जाता है, हार्ट को प्रॉब्लम करता है। नहीं, एक पर्टिकुलर लेवल का कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी को चाहिए, वो लीवर जनरेट करते हैं। एक्सेस ऑफ दैट कोलेस्ट्रॉल इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। और इसी तरह इसीलिए हम लीवर को कहते हैं दिस इज़ अ एंट्री गेट फॉर आवर बॉडी। एंट्री गेट मतलब कुछ भी खाते हैं सबसे पहले लीवर में जाएगा, वहाँ पे चेक होएगा और लीवर उसमें से अच्छी चीज़ें हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र कर देगा। जो उस खाने में बुरी चीज़ें होंगी, टॉक्सिन्स होंगे, जहर होगा, उसको वो निकाल के बॉडी से बाहर कर देगा। तो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट लीवर करता है। लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों, ये लीवर को भी जरूरी होता है, इसको भी चाहिए कि इसको डिटॉक्सीफाई करें। ये खुद इतना बेचारा बीमार हो जाता है कि ये क्या करे। अब देखिए अगर हमने हेल्दी रहना है, हमने अपने बच्चों को हेल्दी रखना है, तो सबसे पहले हमारा खुद का हेल्दी रहना जरूरी है। सेम वे अगर आपने अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है तो सबसे पहले लीवर को हेल्दी रखना जरूरी है। तो 5 हेल्दी फूड कौन से हैं, हैप्पी फूड्स, मतलब जिसको देखते ही लीवर खुश हो जाता है, लीवर लव्स इट, लीवर कहता है आई लव यू, मतलब वो खुश हो जाता है कि हाँ ये चीज़ मुझे चाहिए। उसमें है एप्पल, ग्रेप्स, सिट्रस फ्रूट, ब्लूबेरीज, क्रैनबेरीज एंड इवन ग्रेप जूस भी आप दे सकते हैं। अब ग्रेप जूस से आप खुश मत होइएगा, क्योंकि ग्रेप से तो कुछ, मैं एक सेशन ले रहा था, एक बंदा कहता है वाह सर बियर भी पी सकते हैं इसका मतलब। तो माय डियर फ्रेंड, बियर, ग्रेप जूस का मतलब बियर नहीं है, ग्रेप जूस का मतलब आप क्लियरली ग्रेप्स का जूस निकाल के उसको पी सकते हैं। ब्रोकली, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर, ये जो पूरा फैमिली है, कैबेज फैमिली है, ये भी आपके लीवर के लिए बहुत बढ़िया है। ऑलिव ऑयल आप ले सकते हैं। कॉफ़ी एंड ग्रीन टी, दिस इज़ वेरी गुड ऑल्सो। समटाइम्स क्या आते हैं, स्टडीज़ आर सेइंग कि कॉफ़ी का जो एंटीऑक्सीडेंट लेवल है इसका, वो एंटीऑक्सीडेंट आपके लीवर के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। नट्स आप खाइए, नट से आपके लीवर को हेल्थ मिलता है। तो ये 5 मेजर फूड्स हैं जो आपके लीवर को खुश रखते हैं। और आप जितना एंटीऑक्सीडेंट अपनी बॉडी को देते रहेंगे उतना लीवर आपका खुश रहेगा, उतना हेल्दी रहेगा और उतना वो बढ़िया काम करता रहेगा। अब अगर लीवर को कुछ चीज़ें पसंद है तो इसको नापसंद भी हैं। देखिए आपके बच्चे को, आप एक चीज़ सोचिए, घर में आपके बेबी है 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, वो बच्चे को कुछ चीज़ें पसंद होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं पसंद होती। बीइंग अ पेरेंट आपका क्या फ़र्ज बनता है, बीइंग अ पेरेंट आप चाहोगे ना कि आपके बच्चे को जो पसंद है आप उसको वो दें, राइट। जो उसको खाना पसंद नहीं है वो आप नहीं बनाओगे। सेम इज़ हियर, आपका लीवर, आपका बेबी है, लीवर को जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, जो उसके हेल्थ के लिए बढ़िया, आप उसको वो दीजिए और बाकी चीज़ें रिमूव कर दीजिए किचन से। कौन सी चीज़ें लीवर को पसंद नहीं है, फास्ट फूड बिल्कुल पसंद नहीं है, ये दुश्मन है जी आपके लीवर का। आप जितना फास्ट फूड करेंगे उतना घड़ा आपका भरता चला जाएगा। ज़्यादा खाएंगे तो जल्दी लीवर ख़राब हो जाएगा, कभी कभी खाएंगे तो फिर भी लीवर उसको डिटॉक्सीफाई करता चला जाएगा। तो फास्ट फूड से आपको लीवर को एलर्जी है, बिल्कुल भी मत दीजिए या बहुत कम दीजिए। कंटेमिनेटेड वाटर, आज बहुत से एरियाज़ में कंटेमिनेटेड वाटर है, वाटर पोल्यूशन है, तो आप कोशिश कीजिए कि जितना हो सके पानी साफ़ पिएं और घर का पिएं या बॉयल पिएं या अपने आप को सेव रखें। स्ट्रेस भी कई बार आपके लीवर को अपसेट करता है। देखिए स्ट्रेस लेवल जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, जैसी स्ट्रेस लेंगे लीवर के ऊपर अटैक करेगा, स्ट्रेस जैसी लेंगे आपके हार्ट के ऊपर भी अटैक करेगा। तो जितना स्ट्रेस को आप मिनिमम कर सकते हैं या स्ट्रेस टॉलरेंस को बढ़ा सकते हैं उतना आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। इम्प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका डाइजेशन इम्प्रॉपर है, आप टाइम पे नहीं खाते हो,
टाइम पे ना खाने से लीवर अपसेट हो जाता है, वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। अब रात को आपने 10 बजे खाना खाया और 11 बजे सो गए, या रात को 12 बजे खाना खाया 12:30 बजे सो गए, अब लीवर क्या करे बेचारा, उसको वो काम करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। सो इन दैट वे यू कैन सेव, आप अपने टाइमिंग को प्रॉपर करके और डाइजेशन सिस्टम को प्रॉपर करके आप इसको सेव कर सकते हैं। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग आपके लीवर को बिल्कुल पसंद नहीं है, ना तो स्मोक करें ना ड्रिंकिंग करें। एंटीबायोटिक्स, अब देखिए जब हम कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं, राइट। आपने मेडिकेशंस लिया, एंटीबायोटिक लिया, कई बार लीवर आपके जो हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं उसमें जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, आपका लीवर उसको भी टॉक्सिन के साथ रिमूव करने का काम करता है। इतना बढ़िया काम करता है लीवर आपका। लेकिन कई बार आप एंटीबायोटिक ज़्यादा खाते हैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, उस केस में आपका लीवर अपसेट होना है शुरू हो जाता है। जब आप बीमार पड़ते हैं तो लीवर सबसे पहले अपसेट होता है। आप कोई मेडिकेशन पे हैं तो आपके लीवर के ऊपर अटैक करता है। आप कोई पेन किलर लेंगे तो आपके लीवर के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। तो आप जब भी कोई मेडिकेशन लेंगे आपका लीवर इम्पैक्ट होता है। तो इसलिए आप कोशिश करें जितना हो सकता है अपनी मेडिकेशंस कम लें। फ्रूट वेजिटेबल के ऊपर, कलरफुल वेजिटेबल फ्रूट्स के ऊपर फोकस रखें, कच्ची सब्जियां खाएं, लाइट रखें लीवर को, उतना आपके लिए बेटर है। आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। आप डायरी पेन अपने पास रख सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि एक बार लीवर अपसेट हुआ तो इसका कॉस्टिंग, मेडिकल कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाता है। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इस प्रेजेंटेशन के लास्ट में आप लोगों के लिए सरप्राइजेस हैं कुछ, वो भी आपके लिए, जो लास्ट तक टिकेंगे उनके लिए। तो 8 सिम्टम्स, जब आपका लीवर अपसेट होना शुरू हो जाता है दोस्तों, तो आपको वो सिम्टम्स देता है। आपको कुछ आपका लीवर आपके साथ बात करता है कि भैया मुझे हैंडल कर लो, ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। ये सिम्टम कई बार हम नज़रअंदाज कर देते हैं, इनके बारे में सोचते नहीं हैं। तो ये सिम्टम जब हम नज़रअंदाज करते हैं तो बाद में जाके वो लिवर सोराइसिस या लिवर कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बेटर वे ये है दोस्तों कि अभी इनिशियल लेवल पे इन सिम्टम्स को पहचानिए और उन पे काम करना शुरू कर दीजिए, इनको कंट्रोल कर लीजिए। पहला सिम्टम है नोज़िया। जब आपका लीवर अपसेट होगा तो आपको नोज़िया आएगा, आपको उल्टी की तरह फील होएगा, वॉमिटिस करने का मन करेगा, पेट में उफारा सा आएगा, तो मतलब आपका लीवर अपसेट है। लॉस ऑफ एपेटाइट, आप कुछ भी खाते हो तो वो पचेगा नहीं, आप खाते ही आपका पेट दर्द करेगा, आपकी गैस बननी शुरू हो जाएगी, तो मतलब आपका लीवर काम करना। अब ये कुछ चीज़ें हैं जो टेस्ट में शायद नहीं आएंगी, लेकिन ये लीवर आपका सिम्टम देना शुरू कर देगा कि भाई मुझे संभाल लो। स्टूल चेंज होना शुरू हो जाएगा, कई बार ज़्यादा पेल स्टूल आता है, पीले रंग का आना शुरू हो जाता है। अगर ये बार बार आए या ज़्यादा बार स्टूल आए तो आप समझ लो कि आपने अपने लीवर पे काम करना है। इरिटेटेड स्किन होगा, आपका स्किन इन्फेक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा। लीवर अपसेट है तो सबसे पहले स्किन के ऊपर इफेक्ट करेगा, तो आपने अपने स्किन को कुछ लोग हैंड रेज कर रहे हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सबको एक क्वेश्चनिंग आंसरिंग के लिए लास्ट में मैं दूंगा, आप अपने क्वेश्चंस प्लीज़ नोट डाउन करते चले जाइए, सो दैट के लास्ट के क्वेश्चन आंसरिंग राउंड में हम आपस में शेयर कर सकें। थैंक यू। तो स्किन आपका इरिटेट होगा, अगर आपका लीवर अपसेट है तो स्किन भी अपसेट होगा। यूरिन चेंज होगा, देखिए यूरिन नॉर्मली पेल कलर में होता है, इट्स ओके चलता है, लेकिन अगर आपका पूरे दिन में जितने बार यूरिनेशन जाओगे हर बार पेल में आ रहा है तो इसका मतलब आपका लीवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो आप उसके बारे में आपने ध्यान देना है। अगर बार बार येलोइश टोन में यूरिन आपका आ रहा है या ज़्यादा येलोइश हो रहा है तो मीन्स अंदर टॉक्सिन्स हैं जो रिमूव नहीं हो पा रहे हैं। एब्डोमिनल टेंडरनेस होगा, एब्डोमिनल में दर्द होगा जब भी आप खाओगे। ब्लोटेड स्टमक होगा, आपका पेट फूला सा फील होगा आपको, और लैक ऑफ एनर्जी होगा। जब ये सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो जाएंगी तो ऑब्वियसली बात है आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी और आप वीक फील करना शुरू कर दोगे, लथार्जिक फील करना शुरू कर दोगे। तो जब थकावट होती है तो ये मत सोचिए कि आपके पास काम बहुत है, थक गए, हो सकता है आपका लीवर उस टाइम पे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है आपके लीवर को। डिसऑर्डर, अब लीवर के केस में कौन कौन से डिसऑर्डर, स्टेजेस कौन सी हैं जब आपका लीवर ख़राब होता है, जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हैं। देखिए जब आपका लीवर, ये आप सेंटर आप देख रहे हैं, ये पिंकिश कलर में होता है जब आपका हेल्दी लीवर होता है। ये फैटी लीवर है जब फैट जमना शुरू हो जाता है, और ये बहुत ज़्यादा जब ख़राब हो जाता है आपका लीवर तो सिरोसिस के कंडीशन में ये ऐसा हो जाता है। तो पहला जो आपका डिसऑर्डर होगा वो है स्लगिश एंड फैटी लीवर। स्लगिश एंड फैटी लीवर में क्या होता है कि आपका लीवर अपसेट होना शुरू हो जाता है स्टार्टिंग में।
फैट जमना शुरू हो जाता है। देखिए जब आप ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं, बाहर का खाते हैं और बहुत ज़्यादा फास्ट फूड आप खाना शुरू कर देते हैं, मैदा खाना शुरू कर देते हैं, वो चिपकना शुरू हो जाता है, राइट। और जब जब आपके उस पे लीवर पे चिपकना शुरू हो जाता है तो फैट जमना शुरू हो जाता है, तो फैटी लीवर कहलाता है। एनलार्ज लीवर, कई बार आपका जो लीवर का साइज़ है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, तब भी लीवर आपको अपसेट करना शुरू कर देता है, उसकी सारी फंक्शनिंग अपसेट हो जाती है। हेपेटाइटिस, देखिए हेपेटाइटिस हम सब ने सुना है, लाइक हेपेटाइटिस, जहाँ पे टाइटस वर्ड आ गया, टाइटस वर्ड का मतलब है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन होता है सूजन, मतलब हेपेटाइटिस का मतलब है आपका लीवर में सूजन आनी शुरू हो गई। तो देखिए जब भी हमारी बॉडी में सूजन आती है तो हमें प्रॉब्लम तो आएगी आएगी, राइट। तो इन दैट वे हेपेटाइटिस है तो आपका सोजिश है लीवर के ऊपर, तो उसके ऊपर हमने वर्क करना है। जॉन्डिस होना शुरू हो जाएगा, जैसे पीलिया हमने सुना है। सोराइसिस का कंडीशन शुरू हो जाएगा उसके बाद, अगर आपने इनका ध्यान नहीं रखा। सोराइसिस ऑफ लीवर, फाइब्रस जमा होना शुरू होता है, फिर उसके बाद सोराइसिस में वो कन्वर्ट हो जाता है और लास्ट में लीवर कैंसर तक वो कहानी पहुंच जाती है। तो इन दैट वे ये कुछ स्टेजेस हैं, स्लगिश और फैटी लीवर, एनराज लीवर से ये बढ़ता बढ़ता बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हमने इनिशियल लेवल पे लीवर का ध्यान रखना है और इनिशियल लेवल पे आपने लीवर की वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, राइट। अब कंटेम्प्रेरी ड्रग की अगर मैं बात करूं, मार्केट में बहुत सारी ड्रग्स अवेलेबल हैं। जब भी आपके लीवर में कुछ प्रॉब्लम होता है हम जाते हैं डॉक्टर के पास और अपनी मेडिकेशन करवाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, नो नॉन ड्रग दैट आर टोटली इफेक्टिव फॉर द लीवर। अभी तक ऐसी कोई भी परफेक्ट मेडिसिन नहीं है जो आपके लीवर को परफेक्टली फाइन कर देगी मार्केट में। लिक्विड डाइट जूसेस, हमें जैसे लोग कहते हैं, कई बार डॉक्टर्स डाइटिशियंस कहते हैं कि आप शुगर केन का जूस भी आपको सजेस्ट करा जाता है, कई लिक्विड डाइट पे आपको रखते हैं कि आप उससे आप कुछ टाइम तक उसको कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन उससे परमानेंट सोल्यूशन उसके साथ भी आपको नहीं मिल पाएगा। कुछ फिजिशियंस क्या कहते हैं, वो आपको कुछ विटामिन पे लगा देते हैं, वो विटामिन पे लगा देते हैं, क्या विटामिन खाते रहिए और साथ में कुछ मेडिसिन आपको देते हैं। लेकिन वो विटामिन, ये एक स्टडी हो चुकी है, नॉट प्रूवन कि वो विटामिन जो हैं आपकी लीवर के ऊपर प्रॉपर काम कर रहे हैं। आपके लीवर की प्रॉब्लम किसी और वजह से ठीक होगा, अकेले विटामिन से वो ठीक नहीं होगा। और कई एलोपैथिक फिजिशियंस आज की डेट में आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, उन्होंने वो आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं लीवर को ठीक करने के लिए। दिस इज़ अ वेरी गुड साइन माय डियर फ्रेंड, कि सिर्फ एलोपैथी लेंगे तो वो लीवर को अपसेट करेगा, ज़्यादा अपसेट करेगा, सेट कम करेगा, अपसेट ज़्यादा करेगा। लेकिन अगर आप आयुर्वेद को अपनाते हैं और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को अपनाते हैं तो आप अपने लीवर को हमेशा के लिए हेल्दी रख सकते हैं। और 70 हर्ब्स इन आयुर्वेदा फॉर लीवर मैनेजमेंट, ये स्टडी मेंशन हो चुकी है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंगली। 70 हर्ब्स हैं जो आपके लीवर को हेल्दी रखने में आपकी मदद करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, अब 70 हर्ब्स किस तरह से आपकी मदद करेंगे? वी हैव अ वंडरफुल ब्रांड एलिमेंट वेलनेस विच हैज़ गॉट द आयुष सर्टिफिकेशन एंड क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूवल है। मॉडर्न साइंस और मॉडर्न सिस्टम से इसको बनाया गया है। किसने बनाया है? डॉक्टर डी.वी. नारायणन। डॉक्टर डी.वी. नारायणन इज़ हैविंग द 45 ईयर्स ऑफ वास्ट एक्सपीरियंस, और वो फार्मा सेक्टर में इवन डाबर, हिमालय, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड में वो डायरेक्टर रह चुके हैं, रनबैक्सी में भी उन्होंने काम करा है। तो ये सारा कुछ देखते हुए इन प्रॉब्लम का सल्यूशन उन्होंने लाया। उनकी तरफ से ये जो सल्यूशन है ये अब पेटेंटेड राइट बन चुका है। इनके अपने नाम के ऊपर बहुत सारे पेटेंट राइट्स इन्होंने ले रखे हैं, और आज ये जो ब्रांड है अकेला ऐसा ब्रांड है जो पूरे का पूरा आयुष मिनिस्ट्री से सर्टिफाइड है। मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंगली आयुर्वेद 100% सेफेस्ट में ये आता है, जो कोई भी लेगा उसको किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली लिव अगेन, इसका जो नेम रखा गया 70 हर्ब्स के कॉम्बिनेशन के साथ, तो आप देखिए लिव अगेन, इसका मतलब ही आपको बता रहा है कि लिव अगेन, दोबारा से अगर जीना चाहें, क्योंकि जब लीवर अपसेट हो गया तो जीने की इच्छा तो रहती नहीं है, आपकी बॉडी बिल्कुल वीक चली जाती है, वीक होना शुरू हो जाती है। तो लिव अगेन आपको सपोर्ट करता है उस केस में। कैसे करता है लिव अगेन, किस तरह से यूज़फुल है, कहाँ कहाँ पे आपको मदद करेगा आपके लीवर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? पहला, स्लगिश एंड फैटी लीवर होगा तो ये आपकी मदद करेगा। अगर आपका हेपेटाइटिस है तो उसको इनफेक्टिव करेगा, उसके ऊपर भी आपको रिजल्ट देगा। आपके लीवर की जो फंक्शनिंग है, टोटल फंक्शनिंग, उसको नॉर्मलाइज करेगा, डेली बेसिस की फंक्शनिंग को।
आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर हो चुका है उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, हेल्प करेगा, आपका एपेटाइट बढ़ाने की मदद करेगा। आपके जो लीवर के एंजाइम्स हैं उनको उनकी प्रोडक्शन करेगा, वो एंजाइम्स आपके खाने को पचाने में आपकी मदद करते हैं, और आपके जो लीवर का साइज़ है उसको भी नॉर्मल करने में आपकी मदद करेगा। अब इसमें दो हर्ब्स हैं माय डियर फ्रेंड्स जो सुपर स्टार हर्ब्स के केस में आती हैं। ये हर्ब्स आपके लीवर का ध्यान रखती हैं। वो कौन सी हर्ब्स हैं? रेवन चीनी एंड कालमेघ। रेवन चीनी एंड कालमेघ बहुत ही पावरफुल हर्ब्स हैं। आपको किसी भी तरह का एलोपैथी लेने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा अगर आप इनको यूज़ करते हैं। अब रेवन चीनी क्या करता है? देखिए, रेवन चीनी जब आप खाते हैं आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो ये क्या काम करेगा? ये ह्यूमन स्टडी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड इफेक्टिवली अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस ई। जो हेपेटाइटिस बी और ई का वायरस है ये रेवन चीनी उनके ऊपर काम करता है, उसको रिमूव करने में आपकी मदद करता है। और एंटीवायरल एक्टिविटीज़ में ये आपके जॉन्डिस को मैनेजमेंट करने का काम करता है। सो दिस इज़ अमेजिंग। नॉर्मलाइज करने के लिए आपके एपेटाइट्स को ये भी मदद करता है। और एक्सीलेंट ओवरऑल हिपेटाइटो प्रोएक्टिव, मतलब आपका जो लीवर है, आपके लीवर का जितना भी एक्टिविटी है उनको लाइन अप करने के लिए रेवन चीनी ये हर्ब्स आपकी मदद करते हैं। और आपको एक और चीज़ बता दूं माय डियर फ्रेंड, मार्केट में बहुत सी मेडिकेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन हैं, लेकिन ये इकलौता ऐसा कॉम्बिनेशन है जो सिर्फ और सिर्फ आपको इस ब्रांड में मिलता है, लिवरगेन में मिलता है। ये सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन है जो आपके दोनों मिलके लीवर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, राइट। और इसके अलावा जो दूसरा हर्ब है कालमेघ, कालमेघ को स्पेशलिस्ट बोला जाता है नंबर 1 पे, स्पेशलिस्ट फॉर द लीवर डिसऑर्डर। जितने भी लीवर डिसऑर्डर्स हैं उसमें कालमेघ जड़ी बूटी बहुत मददगार साबित होती है। ये आपके जॉन्डिस को भी रिवर्स करने में मदद करती है, हेपेटाइटिस के वायरस को नलीफाई करने में हेल्प करती है, ये आपके बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, आपको बुखार होता है, तो अगर आप कालमेघ लेते हैं, इसको यूज़ करते हैं, तो वो आपके इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा और आपके बॉडी के टेम्परेचर को भी नॉर्मल करेगा। नाउ यू सी, आपको किसी भी तरह का पैरासीटामोल वगैरह की लेने की भी कई बार जरूरत नहीं पड़ती है। इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर है, आपकी इम्यूनिटी पे काम कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ शुगर पेशेंट्स का शुगर बढ़ता है, हाइपोग्लाइसेमिक के जो पेशेंट्स हैं उनमें अब हम आपका जो लीवर है जब खाना पचता है तो क्या होता है कि वो खाना पचाता भी है, शुगर को स्टोर भी करता है और बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाने का भी काम करता है थ्रू ब्लड। तो उस केस में कुछ लोगों का जो शुगर कंटेंट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, शुगर बढ़ता है, तो उस केस में भी ये कालमेघ आपके शुगर को कम करने में आपकी मदद करता है। और आज की डेट में जितने भी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिनमें कालमेघ डाला जाता है, उनकी शॉर्टेज चल रही है माय डियर फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। अगर आपने इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो ये दो हर्ब्स स्टार हर्ब्स की तरह आपकी मदद करती हैं। इनके अलावा ये सारी हर्ब्स, कुटकी, अमलतास, भेड़ा, ये सारी हर्ब्स का आपको कॉम्बिनेशन इसमें मिलता है जो आयुर्वेदा में बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आपके लीवर के फंक्शनिंग को नॉर्मलाइज करते हैं। ये सारे बेनिफिट्स आपको इसमें मिलते हैं। और लिवरगेन में आप जैसे आप लेते हैं, इसमें जो पाउडर फॉर्मेट होता है, कैप्सूल में भी है, ये लिक्विड फॉर्म में भी है। लिक्विड जैसे हैं जो बच्चे हैं वो ले सकते हैं, और या कैप्सूल हैं जो ट्रैवलिंग में रहते हैं वो ले सकते हैं। इनकी बनावट में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ जिसको जो ईजी लगता है वो इसको ले सकता है। ये जो पाउडर फॉर्मेट में है उसका फ़ायदा क्या है? देखिए, जब आपका पाउडर फॉर्मेट में मिलता है, जो कैप्सूल में होता है उसका एफिकेसी ज़्यादा होता है। और एक ये आप वर्ड देख रहे हैं, ट्रिचुरेटेड प्रोसेस। ट्रिचुरेटेड होता है घोटा लगाना। एंशियंट टाइम, मतलब आज से 500 साल पुराने की बात है, तब जो आयुर्वेद बनता था घोटा लगा के, मतलब एक हर्ब्स का पूरा बेनिफिट आपकी बॉडी ऑर्गन तक पहुंचना, और एक एक उसको इस तरीके से बनाया जाता है सो दैट कि वो हर्ब्स जिस बीमारी के लिए बनी है, जिस ऑर्गन के लिए बनी है, वो बेनिफिट उस प्रोडक्ट का, उस मेडिसिन का उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक जाए और आपको हील करे। उसे बोलते हैं ट्रिचुरेटेड प्रोसेस। तो ये मेडिसिन उसी तरीके से बनी हुई है 14 हर्ब्स का कॉम्बिनेशन के साथ, जो आपके ये पूरे के पूरे लीवर को रेगुलेट करता है, लीवर की प्रॉब्लम्स को। और ये प्रिवेंशन के लिए भी आप ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो तो आप तब भी ले सकते हैं, अगर प्रॉब्लम है तब भी ले सकते हैं। कि कौन लोग ले सकते हैं? जिनको गैस की प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, जिनको खट्टी डकार आती है, फटीग रहती है, टायर्डनेस रहती है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, स्लीप पैटर्न जिनका डिस्टर्ब है, ज़्यादा नींद आना या डिस्टर्ब नींद आना, और ब्लॉटर स्टमक है। तो इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है आपको, कोई भी सिम्टम है, तो आप इस लिवरगेन को ले सकते हैं।
और एक और चीज़ आपको बता दूं दोस्तों, आज से अगर एक हैक देता हूं आपको, इट इज़ अमेजिंग। मेरे जितने भी लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, जिन्होंने इसको फॉलो करना शुरू करा, उनका एपिटाइट लेवल बढ़ना शुरू हो गया। 32 बार चबाना हर किसी ने सुना है। हम कई बार क्या करते हैं, दांतों का काम अपने लीवर से करवाते हैं। हमारे दांत, आपने अगर एग्जाम्पल आज अभी सेशन के बाद आप क्या करिएगा, कोई भी, जैसे आप प्याज काट लीजिएगा, आप छोटा सा जब आप प्याज आप मुंह में डालते हैं, आप पहले बिना काउंट करे जैसे नॉर्मल खाते हैं आप खा लीजिए। उसके बाद उसी प्याज को आप 32 बार काउंट करके खाइएगा। उसकी एक जो आप फॉलो लेंगे, उसको आप 32 बार चबा के फिर आप अंदर उसको स्वेलो कीजिएगा। आप हैरान हो जाओगे दोस्तों कि आप जाने अनजाने में हार्ड चीज़ों को 4, 5 या 7 बार चबाने के बाद आप उसको निगल लेते हैं। तो मतलब आपके जो दांतों का काम है, अब वो कौन कर रहा है, आपका वो लीवर कर रहा है। लीवर तो कुशन है, वो तो बहुत सॉफ्ट सा एक आपका बॉडी ऑर्गन है। तो आप सोचिए, दांतों का काम जब लीवर करेगा, मतलब लीवर ज़्यादा काम करेगा तो उसका लाइफ स्पैन कम होगा। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब आप 32 बार चबाने की आप आदत डाल लेते हैं, एकदम से नहीं होगा दोस्तों। शुरू में आपको तकलीफ़ होगी, आप बोलोगे टाइम ज़्यादा लग रहा है, लगने दो। जितना टाइम ज़्यादा लगेगा, जब आप खाना खाते हैं, आप जब खाना खा रहे हैं तो स्टमक से माइंड तक वो मैसेज, मतलब पेट फुल हो गया, उसका मैसेज पहुंचने में वक्त लगता है। तो इसलिए जब आप धीरे धीरे खाते हैं, मान लो आपने 15-20 मिनट में खाना खाया धीरे धीरे करके, तब तक वो मैसेज भी पहुंच जाता है और आपका पेट भी फुल हो जाता है। 3 रोटियों की बजाय आप 2 में आपका पेट फुल हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप फटाफट खाने पे लगे रहे हैं और आपने 3 रोटियां खा ली, जब तक मैसेज पहुंचता है फिर पता चलता है, अरे दिमाग को पता चलता है आज तो मैंने ज़्यादा खा लिया। तो फ्रेंड्स, 32 टाइम्स जब चबाएंगे, आपका वेट कम होगा, आपके लीवर के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा, आपका लीवर लाइट रहेगा। स्लो खाओगे तो और भी ज़्यादा बेनिफिट होगा आपका। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं 32 बार चबाने के। पहले 7 बार चबाएं, उसके बाद धीरे धीरे 10 पे आ जाएं, धीरे धीरे 15 पे आ जाएं। तो ये इट इज़ अ प्रोसेस। एक हफ्ते के अंदर अंदर आप धीरे धीरे जब ध्यान देना शुरू कर दोगे तो 32 बार चबाना आप शुरू कर दोगे। अब इसका डोज कैसे लेना है? डोज लेने के लिए अगर मैं बात करूं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आप लीवर का वेलबींग के लिए, प्रिवेंशन के लिए आप ले रहे हैं, क्योंकि वेट मत कीजिए कि लीवर का कोई प्रॉब्लम आएगा दोस्तों। ये प्रिवेंशन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ अ हर्ब, ये मेडिसिन नहीं है, दिस इज़ अ टॉनिक फॉर योर लीवर। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है, तो आपने एक टीस्पून आप डेली ले सकते हैं, या एक सुबह एक शाम को आप ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम तक नहीं लेना, या आप 1 महीना 1.5 महीना तक ले सकते हैं। अगर आपको कोई लीवर का प्रॉब्लम है, किसी भी जो सिम्टम मैंने बताई उनमें से कोई प्रॉब्लम है, तो आप 1 से 2 टीस्पून मॉर्निंग टू इवनिंग का आप ले सकते हैं, और वो 2 से 3 महीने या 4 महीने तक आप ले सकते हैं। इससे ज़्यादा लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इन दैट वे आप इसको लेंगे। और 8 कौन ले सकता है? 8 साल से ऊपर का बच्चा ले सकता है। अगर वो कैप्सूल ईजिली निगल ले सकता है तो वो ले सकता है, नहीं तो सिरप ले सकते हैं। शुगर पेशेंट हैं, उन्होंने सिरप नहीं लेना होता क्योंकि थोड़ा सा शुगर कंटेंट होता है, इसलिए वी रिकमेंड देम ओनली कैप्सूल्स। तो इस तरह से इसका डोज जो है वो आप ले सकते हैं। एक और डाटा आपके साथ शेयर करता हूँ, क्यों ज़रूरी है इन सब के बारे में जानना और इसके ऊपर काम करना। 1 लाख न्यू लीवर प्रॉब्लम केसेस जो हैं हर साल आ रहे हैं। हर साल 1 लाख से भी ज़्यादा के केसेस ऐड ऑन हो रहे हैं, और नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीजेस डे बाय डे बढ़ रही हैं दोस्तों। ये कितनी है इंडियन पॉपुलेशन में? 32% लोगों को NAFLD, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर की प्रॉब्लम है। आज जो भी हम खा पी रहे हैं उनकी वजह से लीवर फैटी होता चला जा रहा है और आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लीवर डिसीज़ के कारण जो डेथ है, ये 2014 के डाटा के अकॉर्डिंगली 2.5 लाख, अभी जैसे मैंने लेटेस्ट डाटा शेयर करा था, तो 2.5 लाख तक की डेथ्स जो हैं सिर्फ लीवर के कारण हो रही है, लीवर फेलियर के कारण हो रही है, जो टोटल डेथ्स का 2.44% बनता है। एंड दिस इज़ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। मैं ये चाहता हूँ कि जितने लोग आज आप हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसका नॉलेज आप तक पहुँचे, इसका अवेयरनेस आप तक पहुँचे, सो दैट कि ये जितने भी लोग इस डाटा में ऐड होते चले जा रहे हैं, कम से कम हम लोग उस डाटा का हिस्सा ना बने। हम एक लाइफ का हिस्सा बनना चाहते हैं दोस्तों, डाटा का हिस्सा नहीं बनना चाहते। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं एंड यू आर एंजॉइंग। नाउ हम लास्ट मोमेंट पे हैं इस सेशन के, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, बी वेरी टेंटिव। और मैं चाहता हूँ कि एक बार थोड़ी सी स्माइल के साथ बैठिए, क्योंकि लगातार जब आप किसी प्रोग्राम में बैठते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव भी रखना होता है। देखिए, स्माइल के साथ जब आप रहते हैं,
आप फ्लेक्सिबल रहते हैं, जब स्माइल करते हैं, रिलैक्स रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं, तो आपके लीवर को भी वो बड़ा अच्छा लगता है, राइट। अब आपके लीवर को कितना टाइम चाहिए, कौन सा टाइम चाहिए जब वो अपने आप को और आपको हील कर सके? वो होता है रात का टाइम दोस्तों, 1 से लेके 3 बजे का टाइम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1 से 3 बजे में क्या होता है, आप डीप स्लीप में होते हैं, आपका बॉडी रेस्ट मूवमेंट में होता है, और उसी टाइम पे लीवर आपको और अपने आप को हील कर रहा होता है। तो आपने मोस्ट ऑफ द टाइम मैं देखता हूँ लोग 11-12 बजे तो सोते हैं, राइट, और वो साउंड स्लीप तो आ ही नहीं पाता 1 से 3। तो 1 से 3, और कुछ लोग रात को 12 बजे उठ के पराठे खाने चले जाते हैं, रात को 1 बजे उठेंगे कॉफ़ी पी रहे होते हैं। माय डियर फ्रेंड, ऐसा मत करें। आपकी बॉडी है, आप इसका ध्यान रखोगे तो ये आपका ध्यान रखेगी। आप लीवर का ध्यान रखिए, लीवर आपका ध्यान रखेगी। आप इसका ध्यान छोड़ दोगे तो वो भी आपका ध्यान रखना छोड़ देंगे। तो 1 से लेके 3 बजे का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपका इम्यून सिस्टम, आपका बॉडी, आपका लीवर अपने पूरे बॉडी को हील कर रहा होता है अपने आप। दिस बॉडी इज़ मैजिकल, दिस इज़ अमेजिंग। सिर्फ आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टूडे सेशन एंड केयरिंग फॉर योर लीवर। आप जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, आई अंडरस्टैंड कि यस, आप सब लोग अपनी लाइफ को और भी बेहतर करना चाहते हैं और अपने लीवर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अगर आपने लीवर को प्रोटेक्ट करा तो आपकी बॉडी के 500 काम परफेक्टली चलने शुरू हो जाएंगे, और उनसे कारण बहुत सारी हेल्थ हैजर्ड से आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट उमा जी, प्लीज़ वेलकम ऑन द बोर्ड। उमा जी के साथ हम बहुत सेशंस करते हैं, बहुत लोगों की मदद कर रहे हैं, और बहुत लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, और उनको रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ उमा जी एक बार वो शेयर करेंगे आपके साथ, और नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है वो आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे ऑन वर्ल्ड लिवर डे। थैंक्स लॉट। थैंक यू थैंक यू जी उमा Thanks जी। a lot, Coach Mandeep. It has been a wonderful session and very enlightening. I'm sure हमारे जो भी participants आज हमें join किए हैं वो ज़रूर satisfied होंगे, और मैं ये भी जानती हूँ कि हो सकता है ये एक सेशन आपके लिए काफ़ी नहीं होगा, आपकी क्यूरियोसिटी भी लिवर के लिए बढ़ गई होगी, और आपके अंदर अवेयरनेस भी पहले से ज़्यादा क्रिएट हो गई होगी। हम लोग चाहते हैं कि इस तरह की ड्राइव्स हम करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जागरूक कर सकें, अवेयर कर सकें उनके हर एक बॉडी फंक्शंस और इस तरह के वाइटल ऑर्गन्स के लिए। जैसे कि आज आपने पूरे सेशन में देखा कि मनदीप जी ने हमको लिवर से रिलेटेड हर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट से रूबरू कराया। लिवर होता क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, किस तरह से खाना पीना लिवर की फंक्शनिंग को इफ़ेक्ट करता है। यहाँ तक कि उन्होंने फिर से हमें ये रिमाइंड कराया कि 32 बार खाने को चबाना, जो बहुत ही एक सिंपल एक्शन है और हम बचपन से सुनते आए हैं, अगर वो काम हम नहीं करते हैं तो किस तरह से लिवर के ऊपर उसका साइड इफ़ेक्ट पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में जितनी भी इम्पॉर्टेंट बातें बताई गई हैं, आई एम श्योर कि आप सब ने उसके नोट्स बनाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज रह गई हैं या कुछ छूट गया हो, तो मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगी, लिवर हेल्थ को लेके हमने एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें हम आपकी क्वेरीज बाद में भी आंसर करते रहेंगे, या फिर प्रोडक्ट से रिलेटेड यानी कि एलिमेंट्स वेलनेस से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हो, आपको कोई प्रोडक्ट्स चाहिए हो, या आपकी प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करेगा, वो क्वेरीज भी इसमें आंसर की जाएंगी। तो जिन्होंने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है लिवर हेल्थ से रिलेटेड, लिंक दिया हुआ है मैसेज बॉक्स में, प्लीज़ अपना मैसेज बॉक्स खोलें। उसमें 2 लिंक दिए हैं। पहले जो मैंने कई बार रिपीट किया, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो खास लिवर हेल्थ के लिए है, और उसके साथ ही साथ जैसे कि कोच मनदीप ने आपको प्रॉमिस किया था कि कुछ कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें और कुछ सरप्राइजेस हम आपको देंगे, तो उसमें से पहला कॉम्प्लीमेंट और सरप्राइज आपके लिए है एक हेल्थ सर्वे फॉर्म। क्या होगा आपके लिए इस हेल्थ सर्वे फॉर्म से? पहला तो ये कि हमें आपके बारे में ये पता चलेगा कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं या नहीं हैं, या आपका कोई भी ऐसा हेल्थ पैरामीटर है जिसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं इम्यूनिटी कोच उमा महिंद्रा एंड मनदीप सिंह जी, जो कि होलिस्टिक वेलनेस में खास प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के कोच हैं, हम दोनों के ही दिन जो होते हैं वो प्रॉपरली रूटीन में होते हैं और काफ़ी पैक्ड अप होते हैं। उनके भी कोचिंग सेशंस चलते रहते हैं अलग, और मेरे भी।
लेकिन इसके बावजूद अपने बिजी स्केड्यूल से एक समाज सेवा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए और अपने एंड पे एक सोशल और स्पिरिचुअल सर्विस क्रिएट करने के लिए हम दोनों ही साथ में एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं। और हमारी ये भी कोशिश है कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक भी करें और साथ ही साथ जो भी सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं या लोगों की सेवा करना चाहते हैं, वो भी हमारे साथ एज कोच आ सकते हैं। तो अगर आपका भी इस तरह का कोई भी इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, आप हमें कोऑपरेट करना चाहते हैं, हर सेशन में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, तो भी आपके लिए ज़रूरी है कि आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने रहें। इसके अलावा जैसे कि अभी आपने लास्ट स्लाइड में देखा था, हम आगे के सेशंस भी आपके लिए टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। और ख़ास आज आपको मैं बता दूं कि नेक्स्ट सेशन हमारा जो होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक्सक्लूसिव सेशन है और उसका टाइटल है डायबिटीज़ रिवर्सल। And Coach Mandeep has been really working on this from the last 5 to 8 years, and he has very success rates of the testimonials that he will be sharing with you time to time. तो आप ज़रूर देख पाएंगे कि किस तरह से एक प्रॉपर कोचिंग और गाइडेंस के थ्रू एंड साथ ही साथ हाई क्वालिटी ऑथेंटिकेटेड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जो कि ऐसे वैसे नहीं, आयुष मिनिस्ट्री से सर्टिफाइड हैं और यूएस के ब्रंसविक लैब से जिनका सर्टिफिकेशन है, आप ऐसे हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को यूज़ करके नेचुरल तरीके से अपने डायबिटीज़ को कैसे रिवर्स कर पाते हैं और भी आपके जो भी हेल्थ कंसर्न्स हैं, आप कैसे इन प्रोडक्ट्स के थ्रू और हमारी प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू इस तरह की बीमारियों से या समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट वंस अगेन ऑल ऑफ यू, प्लीज़ एक बार अपना मैसेज बॉक्स खोलें और वहाँ पे 2 लिंक दिए हैं। एक है हेल्थ सर्वे का फॉर्म जिसको आप अभी फटाफट भर लें ताकि हमारे पास उसके सबमिशंस आ जाएंगे और हम आपको एक फॉलोअप दे पाएंगे इन अ क्विक सेशन जो नॉर्मली हमारा पेड होता है इन नॉट लेस देन 999। तो हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स आज हमें ज्वाइन किए हैं उनको एज अ कॉम्प्लीमेंट हम फ्री हेल्थ कंसल्टेशन भी देंगे एक शॉर्ट सेशन में, जो कि हमें आपके रिव्यूज़ के थ्रू पता चलेगा। एंड वंस अगेन आपका शुक्रिया करते हुए प्लीज़ ज्वाइन द ग्रुप ऑन लिवर हेल्थ, जिससे कि आप हमारे साथ व्हाट्सएप के थ्रू जुड़े रहें और हम आपको सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम देते रहें। उम्मीद है कि आपको आज का सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहा और जितनी बातें बताई गई हैं आप उन सब का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे सो दैट यू डोंट फेस एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर हेल्थ, स्पेशली लिवर। On this World Liver Day, me and Coach Mandeep, we both wish you a very happy liver all your life. Right, Coach Mandeep? 100%, 100%. We are committed for your healthy life, and मैं तो हमेशा कहता हूँ after spending 10 years into corporate sector and now serving society as a holistic wellness coach, और we are getting very good results even. और देखिए लीवर की जब बात आती है, मैं खुद किसी टाइम पे अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, जब मैं स्कूल कॉलेज टाइम में था, मैंने लीवर का प्रॉब्लम खुद फेस करा हुआ है और जो लोग फेस करते हैं उन्हीं को इसका प्रॉब्लम पता है। उसके मतलब मैं अंडरवेट चला गया था, अराउंड 10 kg अंडरवेट था मैं। और जब आपका लीवर अपसेट होता है तो आप पाँव पे खड़े नहीं हो पाते हो, आप अंडरवेट चले जाते हो, आपको वीकनेस होती है, एक पेन भी आप उठा नहीं पाते हैं। लीवर इतना पावरफुल ऑर्गन है आपकी बॉडी का, आपसे खड़े होना, बैठना, ये सब कुछ आप मतलब बंदे को लगता है कि अब मैं ना वो कुछ खा पाता है, ना पचा पाता है, ना वो खड़े हो पाता है। एक तरह से आप सोच के देखो, क्या हम ऐसे डिपेंडेंट रहना चाहेंगे? आई थिंक कभी भी नहीं, नेवर नेवर एवर। तो जब ये लीवर अपसेट होता है, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड और जब 4th ग्रेड की बारी आती है लीवर की, तो उस केस में इंजेक्शंस लगते हैं उसको इमीडिएटली सेव करने के लिए। और वो इंजेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो 50,000 का एक इंजेक्शन होता है और वो हफ्ते में एक लगता है। लीवर अपसेट होता है तो पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है, टांगों में मतलब सूजना शुरू हो जाती है, सूजन आना शुरू हो जाता है, स्किन अपसेट होना शुरू हो जाती है, ईचिंग बहुत बढ़ जाती है। तो ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं और आगे चल के जब लीवर सोरेसिस की बात आती है, फिर लीवर कैंसर तक चला जाता है, फिर डॉक्टर अचानक से बोलते हैं जी लीवर ट्रांसप्लांट करा लो। अब आप सोच के देखो, जितने भी लोगों को आज तक डॉक्टर ने बोला है कि लीवर ट्रांसप्लांट, वो दिन आया उनकी लाइफ में कि लीवर ट्रांसप्लांट करा लो, इज़ इट पॉसिबल? पहली प्रॉब्लम, लीवर मिलता नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम, कहाँ से करवाएं? तीसरी प्रॉब्लम, अगर आप सरकारी हॉस्पिटल से कराते हैं तो 18 से 20 लाख का मिनिमम खर्चा है और अगर आप प्राइवेटाइजेशन में जाते हैं तो 50 लाख तक का खर्चा है।
तो अब माय डियर फ्रेंड, आज हो सकता है 200 400 500 की कहानी है, और हो सकता है थोड़ा सा आपने ध्यान देना है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, उससे आप इन सारी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। और कुछ लोगों से जब मैं बात करता हूँ, कई मेरे बड़े सेशंस होते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं वी आर परफेक्टली फाइन, हमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम तो अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं। फिर भी माय डियर फ्रेंड, आपने लीवर का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप घर का खा रहे हैं, घर में सारी चीज़ें खा रहे हैं, वो आ तो बाहर से रही हैं। आप हेल्दी दूध पी रहे हैं तब भी वो बाहर से आ रहा है, यू नेवर नो उसमें क्या मिलावट है। आप फ्रूट सब्जियां खा रहे हैं तब भी उसमें क्या मिलावट है, यू डोंट नो। फिर भी आप बोलोगे फिर मनदीप जी हम खाए क्या, हम तो घर का फ्रूट भी खा रहे हैं, हेल्दी फूड खा रहे हैं, सब कुछ डाइटिशियंस को फॉलो कर रहे हैं, फिर और क्या करें। उसका हम अगले सेशन में आपके साथ शेयर करेंगे, या आप जब 1 to 1 हमारे साथ आएंगे उसमें भी हम आपको शेयर करेंगे। तो खाए क्या, खाना यही है, हम मना नहीं कर सकते, हमने यही चीज़ें खानी है। फास्ट फूड, जंक फूड, मैदा, चीनी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने नहीं खानी है, किचन से बाहर निकालनी है। दूसरा हमने क्या करना है, हमने अपनी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करते रहना है। तो वो आयुर्वेद से किस तरह से आप इजीली डिटॉक्सीफाई कर सकते हैं अपने आप को, वी विल ऑल्सो गाइड इन आर नेक्स्ट सेशंस। तो आप डिटॉक्सीफाई करते रहिए, अगर टॉक्सिन्स अंदर जाएंगे वो रिमूव होते रहे, दैट इज़ गुड, लीवर यही काम कर रहा है। अगर हम घर में पानी, हम आरओ सिस्टम क्यों लगवाते हैं, क्योंकि पानी गंदा आ रहा है बाहर से, आरओ सिस्टम हमें साफ़ करके देता है। सेम चीज़ हमने अपनी बॉडी के साथ करनी है। तो हमने आयुर्वेद, डिटॉक्सिफिकेशन, मेडिटेशन, योगा, सैर, ये सारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इसके ऊपर फोकस होके अपनी बॉडी को ये सारी नेगेटिविटी से और आने वाले जो हेल्थ हैजर्ड्स हैं उनसे हमने अपने आप को बचाना है। तो आई थिंक आज का हमारा सेशन यहीं तक था, और ये लेकिन साथ हमारा यहाँ तक नहीं है, साथ हमारा बहुत दूर तक चलने वाला है 101%, एंड वी आर फुली कमिटेड फॉर योर हेल्थ एंड वेलनेस। जिस तरह से हमने बहुत सारे लोगों के साथ मिलके एक अच्छी हेल्थ को अडॉप्ट करा है, उसी तरह भी हम आशा करते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ चलिए और हेल्दी लाइफ को जिए। राइट उमा जी? किसी का कोई क्वेश्चन था? अगर हैंड रेज किया था शायद किसी ने, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन जो अभी आंसर करना ज़रूरी है, आप पूछ सकते हैं। अगर कोई कुछ भी पूछना चाहते हैं, एनी क्वेश्चन किसी का है इसके रिगार्डिंग, आज के सेशन के रिगार्डिंग, तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी आर गोना साइन ऑफ फॉर टुडे। या आप राइट, जरूर ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे प्लीज, आप ग्रुप ताकि ज्वाइन के, आपकी हाँ क्वेरीज बाद में भी आंसर बिल्कुल। की जा सके, और हेल्थ सर्वे फॉर्म भी सभी लोग याद से भर दें। थैंक यू वेरी मच, इट्स बीन अ वंडरफुल टाइम विद यू ऑल। Happy Liver Day once again, and thanks Kunj Mandeep for spending out so थैंक यू, much your precious time with us. थैंक यू Thank सो you. मच उमा जी, थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, थैंक्स लॉट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, खुश रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें। शुक्रिया, Absolutely. Thank you. ऑल द वेरी Shukriya. बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू।